बेसिक सेकेंड ईयर हमने पिछली क्लास में कुछ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्लांट डिस्क्रिप्शन के लिए और भी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी आपको देखनी पड़ेंगी, उन सब के बारे में एक बार बात करेंगे। तो अभी पुष्पक्रम को ही कंटिन्यू करते हैं। जो वो था पुष्पक्रम, उसके बाद में अभी साइमोस पुष्पक्रम के बारे में बात करेंगे। साइमोस पुष्पक्रम के अंदर जैसे मैंने बताया था कि जो रसीम जो होता है उसके अंदर पुष्पक्रम का एक्सिस जो है कंटिन्यू रहता है, लेकिन साइमोस के अंदर ससीमाक्षी, स माना विद, सीमा मतलब लिमिट, तो फ्लोरल एक्सिस जो होता है वो एक पुष्प में ख़त्म हो जाता है और उसके नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं उसके हिसाब से हम उसको कितनी ब्रांचेस निकलती हैं उसके हिसाब से और कैसे निकलते हैं उसके हिसाब से उनका अलग अलग नाम है। यदि पुष्प के नीचे से एक शाखा निकलती है तो उसे मोनोकेसियल साइम बोलते हैं और वो एक शाखी या एक लाक्षी ससीमाक्षी कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस हैं वो किस तरह से निकलती हैं उसके हिसाब से इसको कुटिल साइमोस या स्कॉर्पियोइड साइमोस कह सकते हैं या फिर हेलिकोइड साइम कहते हैं। यदि ऑल्टरनेटली ब्रांचेस एक बार लेफ़्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ़्ट में, एक बार राइट में निकलता है, बाएं दाएं इस तरह से, तो उसको कुटिल या स्कॉर्पियोइड मोनोकेसियल साइम बोलते हैं। लेकिन यदि फ्लावर के हर बार एक तरफ फ्लावर और उसके एक तरफ ही ब्रांच निकलती है तो वो घूम जाता है, ठीक है, सर्कुलर सा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कुंडलित या हेलिकॉइड साइम। दोनों का एग्जाम्पल है, कुटिल ससीमाक्षी का रेनिकुलस एग्जाम्पल है और कुंडलित का हेलियोट्रोपियम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, एक ब्रांच निकलती है। देन देयर इज बाइपरस साइम या द्विशाखी ससीमाक्ष, जिसमें कि फ्लावर जो ख़त्म होता है उसके नीचे से दो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, और वो दो ब्रांचेस से फिर एक बार और ब्रांच निकलती है। तो अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा, दैट मीन्स वो पहला फ्लावर है। उसके बाद में 2 नंबर दिख रहे होंगे, वो दूसरा फ्लावर है, और उसके नीचे से फिर से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, दैट इज़ नंबर 3। मतलब सबसे पहले नंबर 1 मैच्योर होगा, फिर नंबर 2 फ्लावर मैच्योर होंगे, फिर नंबर 3 फ्लावर मैच्योर होंगे। साइम पुष्पक्रम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो पुष्प का एज है एक ही पुष्पक्रम में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में कोई बड़ा दिखेगा, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, इस तरह से दिखेंगे। देन बहुशाखी ससीमाक्ष होता है या मल्टीपरस साइम होता है। इसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो 2 से ज़्यादा निकलती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आक का मदार का पौधा है। आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इस चीज़ को देख पाएंगे। यहाँ चित्र में देख रहे हैं एक सेंट्रल फ्लावर है, अब इससे 4 ब्रांचेस निकली तो आपको 2 नंबर 4 जगह पे दिखेगा। ठीक है, तो 4 ब्रांचेस निकली, एक फ्लावर में टर्मिनेट हुई, फिर उनसे 4 ब्रांचेस और निकली तो ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। इस तरह से ये मल्टीपैरस साइम हुआ। ये एग्जाम्पल है रसीम का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए बड़े फ्लावर बेस के पास में है पुष्पक्रम के, इसमें पेंडेंट पुष्पक्रम होता है, लटकता हुआ होता है मलतास। आपने अगर देखा होगा तो मई जून में बहुत खूबसूरत इसके पुष्प आते हैं, बहुत अच्छे से आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्लियर कट आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि पीछे पुष्पक्रम के बेस के पास में तो बड़े फ्लावर्स हैं और नीचे जो हैं छोटे फ्लावर्स हैं। ये अंबल का है, सौंफ का पौधे का चित्र है। अगर आपने देखा हो तो ये देखिए एक ही पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं और लगभग बराबर साइज़ के हैं। ये आक का पौधा है जो मैंने बताया था आपको, मल्टीपैरस साइम। आप देख सकते हैं इसमें बहुत डिफरेंट एज के आपको फ्लावर्स और बर्ड्स दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ साइमोस के बाद में आते हैं आपके स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में कुछ खास बात होती है, अलग तरह का अरेंजमेंट होता है, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। पहला जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है साइथियम। ये यूफोर्बिया में पाया जाता है, उसका उस जीनस की स्पेशल पहचान है ये। और इसके अंदर जो सहपत्र होते हैं, जो कि ब्रैक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो एक कपनुमा संरचना बनाते हैं और वो कपनुमा संरचना के अंदर पुष्प होते हैं।
उसी के पास में कुछ नेक्टरीफेरस डिस्क होती हैं या ब्रैक्ट्स होती है, वो भी अपना नेक्टर सिक्रीट करती हैं। जिस साथ में आपको जो मून टाइप का ये दिख रहा है वो नेक्टरीफेरस ब्रैक्ट्स है, ठीक है। और ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर एक फ्लावर एक एंथर में मॉडिफाई हो जाता है और एक फीमेल फ्लावर एक गाइनोशियम में एक ओवरी में मॉडिफाई हो जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सेंटर में इसमें फीमेल फ्लावर है जो कि एक ओवरी में मॉडिफाई है। सबके नीचे आपको हरी हरी कलर दिख रहा होगा, मैंने 2 कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है। नीचे हरी जो डंडी है वो फ्लावर की डंडी है और ऊपर जो आपको दिख रहा है कलर्ड डंडी वो एंथर में तो फिलामेंट है और ओवरी में ओवरी का स्टॉक है। इसमें कार्पलरी ओवरी होती है, 3 आपको स्टिग्मा दिख रहे होंगे डिवाइड हुए हुए, दैट रिप्रेजेंट्स 3 कार्पल ओवरी, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है साइथियम में। गाइनोशियम सिनकार्पस होता है क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर सिंपल एंथर या ओवरी में मॉडिफाइड है, इसलिए यहाँ पर ना तो कैलिक्स मिलेगा आपको, ना बाह्य दलपुंज मिलेगा, ना दलपुंज मिलेगा, दोनों में, ठीक है। और मेल फ्लावर में कार्पल्स भी नहीं मिलेंगे, फीमेल फ्लावर में स्टेमन्स नहीं मिलेंगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपको चित्र भी दिखा सकते हैं। ये साइथियम का एलिस है जिसमें ये मेल फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, नेक्टरी की ग्लैंड दिख रही हैं, अपेंडेजेस दिख रहे हैं कुछ, और यहाँ पे ये फ्लावर है जो फीमेल फ्लावर है ये, ठीक है। आगे आपको एक बार और दिखा देंगे। देन दूसरा जो पार्ट है वो है, दूसरा जो एग्जांपल है वो है हाइपनथोडियम। हाइपनथोडियम के अंदर अगर आपने गूलर का देखा होगा पेड़, बरगद का पेड़ देखा होगा, तो आपको गोल 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 फ्रूट्स दिखते होंगे। ये जो फ्रूट्स हैं ये हाइपनथोडियम से डेवलप होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, उसको हिंदी में भी हाइपनथोडियम ही बोलते हैं। इसमें जो पुष्पक्रम है, जो थैलेमस है, वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लैशी मटेरियल में और उसके अंदर मटकेनुमा संरचना सी बन जाती है। उस मटकेनुमा संरचना में एक, जैसे मटके का ऊपर ओपनिंग होती है, इसी तरह से इसमें भी खुला एक छिद्र होता है। वो खुले छिद्र के पास में मेल फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली, और जो बॉटम होता है वहाँ पर फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो जब इंसेक्ट्स एंटर करते हैं तो वहाँ से होते हुए वो पॉलिनेट करते हुए, वहाँ से पॉलिन्स कलेक्ट करते हुए फीमेल फ्लावर तक आते हैं और उनको पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप फ्रूट्स अगर आप काट के देखेंगे, गूलर को स्प्लिट करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इस तरह के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर देखने में। देन थर्ड है वर्टिसिलास्टर। बहुत कॉमन आप देखते हैं इस पुष्पक्रम को। तुलसी का पौधा है, मरवा का पौधा है, उसमें माने तुलसी कुल की ख़ास पहचान है ये पुष्पक्रम वर्टिसिलास्टर। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखें चक्कर 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 से दिखते हैं आपको, अगर आप उसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हर वर्ल्ड पर, हर जो नोड होता है जहाँ पर कि पुष्पक्रम निकल रहा है, वहाँ पर चौकोर इसका स्टेम होता है, मेन स्टेम, और इसके दोनों तरफ में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस छोटा सा निकलता है। तो फर्स्ट जो ब्रांचिंग होती है दैट इज़ लाइक बाइपरस साइम, लेकिन जो दूसरी ब्रांच निकलती है दैट इज़ लाइक स्कॉर्पोइड साइम। तो एट एवरी नोड यू हैव गॉट 4 स्कॉर्पोइड साइम्स, ठीक है। तो ये चित्र में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, एक एक फ्लावर दोनों तरफ दिख रहा है, फिर दो दो करके निकल रहे हैं यहाँ पर, और फिर उससे स्कॉर्पोइड साइम निकल रहा है। तो इस तरह से, और जब ये अरेंज होता है तो ये ऐसे, क्योंकि कहाँ जाएगा, तो नोड पे से निकलेगा तो दाएं और बाएं निकल जाएगा, ऐसे दूसरी सामने वाले का भी दाएं बाएं निकल जाएगा, तो पूरा एक सर्कल बन जाता है ये, ठीक है। और क्योंकि सर्कल बन जाता है, चक्र जैसा बन जाता है, लेकिन सच्चा चक्र नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, दिखता है वर्ल्ड, इसलिए इसका नाम है कूट चक्रक, वर्टिसिलास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है लेमिटी फैमिली में। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है वर्ल्ड अरेंजमेंट इनका। और ये डायग्राम है यहाँ पर कैसा दिखता है, इस तरह से ये अरेंजमेंट निकलते हैं इसके, और स्कॉर्पोइड साइम निकला है वर्टिसिलास्टर में। देन कुछ टर्मिनोलॉजी हम थोड़ा सा देखें कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी और इसके अलावा फ्लावर में बहुत इंपॉर्टेंट से काम में आती है। पहली चीज़ तो ये कि जब फ्लावर निकलता है तो जिस एक्सिस से वो निकलता है उसको बोलते हैं मदर एक्सिस, और ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
आप कोई भी फैमिली का जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे या प्रैक्टिकल की बुक में देखेंगे तो जो फ्लोरल डायग्राम होता है उसके ऊपर आपको कहीं डॉट दिखेगा ऊपर, वो डॉट जो है वो मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उस शाखा को जिससे कि पुष्प निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज मातृ अक्ष या मदर अक्ष। और फ्लावर जब निकलता है जिसके एक्सिल में निकलता है, अक्सर, ज़रूरी नहीं है सब में ब्रैक्ट्स हो, कभी कभी नहीं भी होती हैं, तो मदर एक्सिस के सामने की तरफ वो ब्रैक्ट होती है, ठीक है, और बीच में फ्लावर निकलता है ना। फ्लावर के जो डंडी होती है उस पर भी कभी कभी दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सहपत्रिका। आमतौर पर ब्रैक्ट एक होता है सहपत्र, और सहपत्रिका ज़्यादातर दो होती है, राइट एंगल टू द ब्रैक्ट, ठीक है, एक लेफ्ट में निकलेगा एक राइट में निकलेगा, जब भी निकलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दो होते हैं। तो अगर सहपत्र प्रेजेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो सहपत्री कहलाता है फ्लावर। अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट या सहपत्रिका युक्त कहलाता है। BR से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैक्ट को, BRL रिप्रेजेंट करते हैं सहपत्रिका को। अगर फ्लावर में स्टॉक नहीं है तो उसको अवृंत बोलते हैं, अगर फ्लावर में स्टॉक है तो सवृंत बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर का मतलब ये है कि उसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, माने सेपल, पैटल, स्टेमन्स और अंडाशय, ये सभी प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट है तो कई तरह की सिचुएशन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि खाली मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो, कैलिक्स, करोला नहीं हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर या तो मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो। तो इन एनी केस अगर ये चार चक्र जो होते हैं उनमें से कोई भी अगर एब्सेंट है तो हम उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम बताया करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए कि फ्लावर का सिमेट्री कैसा है, उसकी सममिति कैसी है, ठीक है। सममिति का मतलब ये है कि अगर आप फ्लावर को सेक्शंस में काटना चाहते हैं तो कितने सेक्शंस में आप उसको काट सकते हैं। तो यदि आप फ्लावर इस तरह की शेप का है कि आप उसको किसी भी रेडियस के साथ में 4, 5, 6 जगह से बिल्कुल बराबर एक जैसे समान भागों में काट सकते हैं तो वो त्रिज्या सममित कहलाता है, दैट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सर्कल बना के उसमें ऐसे 4 में जैसे रेड क्रॉस का निशान होता है वैसा बना करके उसको दर्शाते हैं। इसके विपरीत एक त्रिज्या सममित होता है जिसको कि हम सिर्फ एक ही प्लेन में से काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मटर का फूल देखेंगे तो मटर के फूल को आप सिर्फ एक अक्ष में से ही 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसी तरह से तुलसी है, साल्विया है, इनको भी 2 बराबर भागों में आप एक ही अक्ष में से काट सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एक त्रिज्या सममित, बिकॉज एक त्रिज्या के साथ में ही आप उसको 2 में काट सकते हैं, किसी और पार्ट से नहीं काट सकते। दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। और कभी कभी बहुत रेयरली ऐसे भी होते हैं फ्लावर जिसको आप किसी भी प्लेन में बराबर भागों में नहीं काट सकते, तो उसको इरेगुलर भी बोला करते हैं हम, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि भाई पुष्प में जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं कि नहीं, पार्ट्स हैं कि नहीं, उसके हिसाब से आप उसको बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। अगर एक कोई एब्सेंट होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि मेल फ्लावर में गाइनोशियम नहीं होगा, फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम नहीं होगा, पुमंग नहीं होगा। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम नपुंसक बोलते हैं। अगर आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, गुलदाउदी का फूल देखा होगा, बहुत आते हैं, आपने कॉलेज में आप जब देखते हैं सर्दियों में तो बहुत गुलदाउदी खिली रहती है, अभी भी आप देख सकते हैं जब जाएंगे तो कभी, तो वहाँ पे 2 तरह के फ्लावर होते हैं। एक बीच में जो सेंटर में फ्लावर होते हैं ट्यूब जैसे, बारीक ट्यूब जैसे, और कुछ फ्लावर होते हैं जो कि बाहर की तरफ होते हैं, जो कि जैसे सूरज की किरणें होती हैं उस तरह से होते हैं बाहर की तरफ। तो जो सूरज की किरणों के वाले जो फ्लावर्स होते हैं जिनको हम रे फ्लोरेट बोलते हैं वो न्यूट्रल होते हैं अधिकांश मेंबर्स में। सूरजमुखी में भी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें न तो पुमंग होता है न उसमें जायांग होता है, दे जस्ट आर फॉर शो, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से फिर पॉलिनेशन होता है। सो दे आर न्यूट्रल, नपुंसक बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं उनको, ठीक है। सो इसको जब हम चित्र बनाएंगे तो हम कुछ भी नहीं बनाते, ना एंड्रोशियम बनाते हैं ना गाइनोशियम बनाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स,
कि कितने कंपोनेंट्स अरेंज हैं, उसके हिसाब से किस तरह से अरेंज है उसको साइक्लिक या सर्पिल बोल सकते हैं। अगर आप रेनिनक्यूलेसी फैमिली में देखेंगे तो मेंबर्स जो होते हैं स्पेशली कार्पल्स और एंथर्स वो सर्पिल चक्र में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो दिस यू कैन सी। और अधिकांश में चक्रिक अरेंजमेंट होता है, वर्ल्ड अरेंजमेंट होता है। जो पेटल्स होते हैं वो एक चक्र में अरेंज होते हैं। नाउ किसी भी पुष्प में नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने होते हैं उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में हम देखते हैं कि 3 के मल्टीपल में होते हैं पार्ट्स, तो हम उसको बोलते हैं त्रितई या ट्राइमेरस। कुछ में हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 के मल्टीपल में होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टेट्रामेरस या चतुर्थई। मोस्टली डायकॉट के जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं 5 के मल्टीपल में। ठीक है, तो और ज़्यादातर जो मोनोकॉट्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। तो ये कैरेक्टर भी है, पर थोड़ा वेरिएशन आपको इसमें मिल सकता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि पोजीशन ऑफ द फ्लोरल कंपोनेंट्स। गाइनोशियम के रेफरेंस में, जायांग के रेफरेंस में, ये एक्टोमॉर्फिक जायमॉर्फिक चित्र में बताया गया है। जायांग के रेफरेंस में उसकी स्थिति कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके हिसाब से आप फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपिगाइनस बोल सकते हैं। हाइपोगाइनस में जायांग था जिसमें कि ओवरी सबसे ऊपर होती है, बाकी सारे के सारे पार्ट्स जो है तो नीचे होते हैं। और जो पेरीगाइनस होता है उसमें ओवरी के आधी जो हाइट होती है वहाँ तक दूसरे फ्लोरल कंपोनेंट्स आ जाते हैं। परिजायांग या जायांगोपरिक में सारे के सारे जो फ्लोरल कंपोनेंट्स होते हैं वो ओवरी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। फिर बाकी जो कंपोनेंट्स हैं एंथर्स का, उनका अरेंजमेंट क्या है, एंथर्स कैसे, एंथर और कार्पल का क्या होता है, किस तरह से होता है, पेटल सैपल का किस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और कुछ करने के बाद में फिर विल स्टार्ट विद द फैमिलीज़, सो दैट आप टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हो तो आप आराम से उसका मतलब भी समझ पाएंगे कि इसका क्या माने होते हैं। और कोशिश कीजिए इसका साथ में सपोर्ट में बुक्स में से पढ़िए आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। एंड डू गो थ्रू दीज लेक्चर्स और वॉट एवर यूट्यूब थिंग्स। और PDF भी साथ में हम डाल देंगे, तो PDF को भी देखिए, इसको भी देखिए। ठीक है, ओके।